खैर से जाओ बच्चे, खुदा पामान। बस आपने परेशान नहीं होना, आपका बेटा जल्द सेहतयाब होके वापस आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। शेदिल, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम अस्पताल में अकेले होगी, मुझे बहुत फिक्र रहेगी। तो अकेला कहाँ हूँ यार, मागुल है ना मेरे साथ, और सर बुलंद भी आ जाएगा रात तक। देखो यार, बात को समझने की कोशिश करो। मैं चाहता हूँ मेरी गैर मौजूदगी में तुम यहाँ पे रहो, हर चीज का ख्याल कर लोगे ना तुम, मैं तसल्ली से अपना इलाज करा सकूंगा। अगर यही बात है फिर जो हुक्म तुम्हारा। और अपना हौसला बुलंद रखना है, कुछ नहीं होगा मुझे, आप सब ने। हाँ, मुझे अपने भाई की हिम्मत और हौसले पे पूरा भरोसा है। भाभी गुल जी, आपने मेरे भाई का ख्याल रखना है। आप इत्मीनान रखें, मैं इनका बहुत ख्याल रखूंगी और आप लोगों को खबर भी देती रहूंगी। हाँ बच्चे। मुझे इजाजत दीजिए। बस दुआ कीजिएगा। अच्छा बच्चे, अल्लाह के हवाले। मागल, क्या हुआ? कुछ नहीं, परेशान क्यों हो? साथ जा रही हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अल्लाह पर भरोसा है ना? तुम बस डर किस बात का? हमारे साथ बहुत से लोगों की दुआएं हैं, और हाँ, बहुत जल्द तुम्हारी औलाद होने की ख्वाहिश भी पूरी होगी। मेरी नहीं, हमारी। हमारी। खुश रहा करो, मुस्कुरा भी रहा करो, मुझे अच्छा लगता है। बहुत लेट हो गई मेरी जान, पहले आप बातें कर लें ताकि मैं और ज़्यादा लेट हो जाऊँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैंने लेट कराया? खुद तुम लड़कियों की तरह तैयार हो रहे थे और मुझ पे इल्ज़ाम दे रहे हो। शॉर्टकट भी लूँगा ना, कम से कम 3 से 4 घंटे का रास्ता है। लेट हुआ तो मुदस्सिर को आप जवाब देंगी, मैं नहीं। हाँ तो ठीक है, मैं दे दूंगी जवाब, लेकिन अच्छा सुनो, अब तेज तेज गाड़ी मत चलाना। हेलो, लेट हो गए तो हो गए। किसकी कॉल थी? बोलो सरबुलंद। सरबुलंद कहाँ रह गया यार, टाइम देखा? पता नहीं यार, वॉइस नोट पे तो भाईजान कह रहे थे कि मैं आ रहा हूँ, उसके बाद कहाँ है कुछ नहीं पता। हद है यार, कॉल भी की है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा बिल्कुल।
भानु क्या हुआ है? क्या हुआ है बच्चे? क्या हुआ है? बोले ना। हमारे लाला कोठी बच्चों को किसी ने मार दिया है। ये सरबुलंद नहीं आया। कुछ नहीं पता यार, वॉइस मैसेज के हिसाब से वो निकला तो था हवेली से, उसके बाद कहाँ गया कुछ नहीं पता। कॉल टेक्स्ट की रिस्पांस भी नहीं दे रहा। मैंने भी कॉल की थी लेकिन नो रिप्लाई। मैं तुम्हें इस तदफीन की इजाजत नहीं दूंगी। जब तक मेरे शेर दिल के कत्ल का बदला नहीं ले देते थे। कसम उठाओ तुम दोनों, मेरे बच्चे के कत्ल का बदला लोगे। मुझे तो सबकी गर्दन चाहिए। ये हमारी अम्मी के कंगन है, उन्होंने मुदस्सर की दुल्हन के लिए रखे थे। आज मैं तुम्हें पहना रही हूँ। आज वो होती तो तुम्हें खुद पहनाती। कितने खूबसूरत लग रहे हैं तुम्हारे हाथों में। पता है हम बहुत छोटे थे जब हमारे पेरेंट्स की डेथ हो गई। उसके बाद मेरी शादी हो गई, मैं दुबई चली गई और मुदस्सर बिल्कुल अकेला हो गया। कभी होता है वीडियो कॉल पर उससे बात कर ली, कभी फ़ोन पे बात कर ली, लेकिन वो बेचारा है तो अकेला ही। पर अब तुम आ गई हो ना, इस मकान को घर बना देना। आई एम श्योर मेरा भाई तुम्हें बहुत खुश रखेगा। ही इज़ वेरी डिफरेंट, वो बाकी लड़कों जैसा नहीं है और वो तुम्हारा ख्याल भी बहुत रखेगा। मैं तुम्हारे लिए कोई शॉपिंग नहीं कर सकी, पर अब तुम लोग मेरे पास दुबई आओगे ना तो हम मिल के शॉपिंग करेंगे। तुम्हारे हाथ भी बिल्कुल अम्मी जैसे है। बैठ जाओ। भाई गुस्से की तेज लड़की से शादी की है, जिसे ढाबे पर पड़ी थी बगैर इजाजत के पास बैठने पर कहीं वैसी ही डांट आज शादी की पहली रात खानी ना पड़ जाए। आपका घर है, आपकी मर्जी। अगर ऐसे बोलती कि आपकी अपनी बीवी है, आपकी मर्जी, तो ज़्यादा अच्छा लगता। शादी की पहली रात पर दूल्हा अपने दुल्हन के लिए मुंह दिखाई का गिफ्ट लाता है। मैंने जिस डिफरेंट लड़की से शादी की है और जितना मैं उसे समझाऊं, मुझे नहीं लगता वो ज्वेलरी से खुश होगी। इसलिए तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की चीज़ लाया हूं। छोटा सा तोहफा। लैपटॉप। मैंने नोटिस किया था ढाबे पर तुम लैपटॉप यूज़ करती थी। तैयब ने कहा कि तुम कोई कुकिंग की वीडियोस देखकर नई नई रेसिपीज ट्राई करती थी। वो तो मैंने तैयब के साथ जाके पिंडी की एक दुकान से ख़रीदा था। वहाँ पर बड़े इस्तेमाल शुदा लैपटॉप मिलते थे। मैंने बड़ी मुश्किल से 20,000 रुपये जमा किए थे उस लैपटॉप के लिए। आपको पता है मामा ने बहुत डांटा था मुझे। उन्होंने कहा कि तुमने अपनी मेहनत की कमाई ऐसी किसी फालतू चीज़ पे पैसे खर्च कर दिए। लेकिन मुझे उस लैपटॉप का बड़ा फ़ायदा हुआ था। मैंने इतनी चीज़ें सीखी थी, इतनी चीज़ें उससे सीखी। ये
जो तुम्हारी बच्चों जैसी इनोसेंस है, जो दिल में आया बगैर कुछ सोचे बोल दिया, मुझे बहुत अच्छी लगती। इस इनोसेंस अनफिल्टर्ड ऑनेस्टी को भाई की जगह संभाली है तो उस जैसा बनना भी होगा। मेरा बेटा बहुत बहादुर था, दोस्तों पर मेहरबान, पर दुश्मनों पर तहर बन के टूटने वाला। मैं शेरदिल लाला और भाभी गुल को तो वापस नहीं ला सकता, मगर उनके कातिलों पर जमीन तंग कर दूंगा। अपने भाई और अपनी भाभी के खून के एक एक कतरे का हिसाब लूंगा मैं। आपकी और इस शिमले की अजमत की कसम।